नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान, सभी प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 19 जनवरी, दिन है मंगलवार। क्या कहते हैं आज आपके सितारे और कौन से हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं? आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। पौष मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, अब हम शुरुआत करेंगे वृषभ राशि के चंद्रमा से। आपके दैनिक राशिफल की पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा दिन है, परंतु मंगल और चंद्रमा का षडाष्टक योग जो बन रहा है उसमें आपको वाणी पर भी संयम रखना होगा और दूसरे व्यक्ति को सलाह देने से बचना होगा। व्यक्तिगत कामों के लिए दिन शुभ है। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए घर से बाहर गुड़ से बनी हुई वस्तुएं खाकर निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही है चंद्रमा, कोई दिक्कत नहीं होगी, परिस्थिति बेहतर होगी, आनंद का अनुभव होगा। कुल मिलाकर आज जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे, दोपहर से वह समय प्रारंभ होगा। रुके कार्य चलना शुरू हो जाएंगे, आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए सफेद रंग की शर्ट अवश्य ही धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग थोड़े से ठीक हैं, थोड़े से विपरीत हैं। आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। जहाँ धन आगमन का योग है वहाँ पैसा 1-2 दिन के लिए रुक सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जो कार्य हैं धन के अभाव में आपके नहीं रुकेंगे, इसलिए आप अपना ध्यान अपने ही व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित करें। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले दाहिना पैर आपके मुख्य द्वार से बाहर होना चाहिए। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन चल रहा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और आज ऐसे लोगों से भी फायदा हो सकता है जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं। कुल मिलाकर मित्रों की मदद आपको प्राप्त होगी, खुशी आपके घर आएगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे। अपने जेब में कुछ टॉफियां अवश्य रख कर निकलें। किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो प्रसन्नता बढ़ जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। वैसे तो आज दिन थोड़ा सा स्लो है, जो भी काम करेंगे उसके परिणाम उतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे जितने अच्छे आप चाह रहे हैं, लेकिन कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं। प्रगति देखकर आप स्वयं प्रसन्न होंगे। जितना कार्य करना चाह रहे थे उतना नहीं होने के कारण कल की योजनाओं में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, दिन की शुभता भी आपको प्राप्त हो। लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आज देवस्थान की यात्रा के भी संकेत हैं और कुछ लोगों के साथ मिलकर नया आप सोचेंगे और उस पर कार्य भी करना शुरू कर देंगे। तो आज का दिन बेहतर दिन है किसी नए कार्य के शुभारंभ के लिए। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए चावल, उबले हुए चावल पक्षियों को अवश्य डालें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। समय उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मित्र वर्ग चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए नुकसान की संभावनाएं थोड़ी सी बन रही हैं या कोई कार्य आपका अधूरा छूट सकता है। आज का दिन आपका और भी अच्छा रहे, उसके लिए लाल रंग का धागा अपने दाहिने हाथ पर धारण जरूर करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के आज भाग्योदय के भी योग हैं। परिजनों के कुछ जो तालमेल बिगड़े हुए थे उनको सुधारने के भी योग हैं। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, कुछ नया होगा, बेहतर होगा, तनाव मुक्त वातावरण बना रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा दिन है और मुझे लगता है कि आज की सबसे अच्छी राशि धनु राशि है।
2 दिन से जो परेशानी चल रही थी, आज वह परेशानी समाप्त होगी। रुके धन की प्राप्ति भी आज हो सकती है या उसकी कोई अच्छी योजना तैयार हो सकती है जो ठीक होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए धन का ही दान करना बेहतर होगा। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो और भी अच्छा दिन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है यदि आज आपका एग्जाम है। इसके विपरीत कहीं विपरीत परिस्थिति में आप फंसे हुए थे तो उससे बाहर आने का रास्ता भी समझ में आएगा। उत्तम भाग्य के योग बनते हैं। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो दूध की वस्तुओं को अवश्य ही ग्रहण करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। किसी व्यक्ति से वायदे नहीं करें, नुकसान की संभावना बन रही है और आप अपने वायदे पर खरे नहीं उतर पाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत बिना पैसे के जो भी काम करने हैं उन कार्यों को कर डालें, उसमें प्रगति अच्छी होगी। थोड़ा सा तनाव जरूर रहेगा लेकिन काम आपका नहीं बिगड़ेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए दोपहर का भोजन समय से पहले करें, अच्छा होगा। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। परिस्थितियों को सुधारने का दिन है और लोगों की सहायता करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आप अपने काम भी करेंगे और अपने ऊपर आई हुई जिम्मेवारियों का निर्वहन भी ठीक तरह से करेंगे और विजय जी की प्राप्ति भी होगी। योग संयोग अच्छे होने से परिस्थिति सभी प्रकार से शुभ रहेगी। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए किसी भी देव स्थान पर जाएं, वहां पर प्रसाद चढ़ाएं और गुलाब का एक फूल अवश्य ही भगवान को धारण करावें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। जानते हैं क्या खास है आज गुरु मंत्र में। वास्तु में कई प्रकार के ऐसे उपाय किए जाते हैं जो घर की समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे घर में ग्रह कलह बने ही हो, ऐसे समय में घर के ड्राइंग रूम में दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को पानी के अंदर जलाया जाता है। छोटी सी एक प्लेट लें, उसके अंदर पानी भर दें और उसके अंदर जलता हुआ दीपक रख दें और उस दीपक के तेल में 3 बूंदें जो छोटा इत्र आता है उस इत्र की डालें। परफ्यूम की नहीं डालना है, जो छोटे इत्र होते हैं उसकी इसमें बूंदें डालनी है। ऐसा करने से घर में खुशहाली भी आएगी, समृद्धि भी आएगी और खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ ये खास गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मूल मंत्र क्या है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। आज हम जानना चाहेंगे वृष राशि के जातक कैसे सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। शनैश्चरः मंदः नीलिरश्मि, बहुत धीमी गति से चलने वाला अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अग्रभाग में रखने वाला यह शनि, जो वृष का कारकत्व लेकर चलता है, जो वृष के राशि के प्रतियोगात्मक परीक्षार्थियों को कैसा कौन सा प्रमाण देने की बाध्यता रखता है और किस कालखंड में। शनिश्चरः मंदरि नीलरश्मि, अष्टे तिरंधा षष्ठो पुनीता, एकादशो द्रमुपैति एकं, प्रमाण लब्ध्वा लब्धवाप्ति, इदमहं लब्धं मनोरथै पूर्णं। आज मैं प्रतियोगात्मक परीक्षा से इस सफलता का वर्ण कर लूंगा, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर लूंगा, इस शत्रु को पराजित कर दूंगा, इस प्रतियोगी परीक्षार्थी को मैं पीछे कर ढकेल कर आगे सफलता का वर्ण कर लूंगा। इन
वाक्यों को लेकर अपने पुरुषार्थ के अनुपात में हर प्रतियोगी छात्र जाता है, लेकिन वृष राशि का जातक जिसका कारकत्व शनि है, 26 वर्ष 11 माह 28 वर्ष 3 दिन 29 वर्ष 11 माह 7 दिन 3 घंटा तथा 34 वर्ष 11 माह और 36 वर्ष 3 दिन, ये कालखंड सन के आते हैं, जहाँ वो कभी मंगल के साथ कारकत्व करता है तो कभी बृहस्पति के साथ कारकत्व करता है, या स्वयं इंडिपेंडेंट अपने आप कारकत्व को प्राप्त होता है। लेकिन इन कालखंडों में वृष राशि के जातकों को पुरुषार्थ के अनुपात में सफलता तो नहीं, क्योंकि शनि तो प्रारब्ध की ऊर्जा से ही देता है, अनवरत संघर्ष कराकर। अर्थात इन कालखंडों में वृष राशि के जातकों को सफलता का मार्ग अगर देने में कोई ग्रह सक्षम है तो वह है केवल शनि, शनि, शनि। इस खास जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं दिनेश चंद गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा बेटे निमित गुप्ता उसका नाम है और उसका जन्म भी है 3/5/1983। दिल्ली का जन्म स्थान है और समय है 12:12 दिन की। और क्या मेरा प्रश्न ये है कि भाई इसकी शादी में विलम्ब हो रहा है, क्या कारण है, क्या उपाय करें? कर्क धन उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बधाई। देवलोक से आए हुए ये जातक है, इसके विवाह का प्रश्न कर रहे हैं, यानी इसकी पत्नी भी देवलोक से ही आई होगी कहीं। कहाँ पर है, कौन है, किसके साथ विवाह का क्रम। जुपिटर प्लेसमेंट इन द 5th टिल्टिंग सोर्स, यानी 5, 7, 12 दिसंबर में तो कोई प्रस्ताव आने का प्रमाण मिलता है, जो बीत गया दिसंबर। फिर 3 की संख्या मार्च में आती है, यानी बिटवीन दिसंबर 15 एंड मार्च 2016, इसके मध्य में आया हुआ प्रस्ताव इनके दूल्हा बनने का क्रमांक स्पष्ट रूप से बना देता है। भले ही टेंट बुकिंग आप बाद में करें। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। सर, मेरा नाम है स्वाति पारी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1992। टाइम है सुबह के 11 बजे और जगह है गुड़गांव, हरियाणा। सर, मुझे ये जानना था कि मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी। तुला मकर श्रवण, तुला का कारकत्व शनि का होता है, लेकिन मकर में कारकत्व देवगुरु बृहस्पति का। एंड प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 10th अलॉन्ग विद द मर्करी क्रिएट्स बुधादित्य योग, अट्रैक्ट्स नॉट ओनली 1 2 गवर्नमेंट जॉब, यानी चिकित्सा और बैंकिंग क्षेत्रों में आप अपने पुरुषार्थ को प्रस्तुत करें, सफलता वर्ण करने के लिए आपका इंतजार कर रही है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शर्मा है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मुझे अपने फादर के रिगार्डिंग पूछना है। मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1957 और टाइम है 11:59 दिन का। मुझे इनके प्रोफेशन के रिगार्डिंग जानना है कि इनका आगे ये भी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आगे कुछ चांसेस है कि आगे कुछ कर पाए या फिर सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म ही एक रास्ता बचा है। संसार के पीड़ा को पी लेने और संसार को विष पी लेने का एकमात्र संकल्प स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहाना धोना, इस चमड़े के शरीर को धोना या अगरबत्ती जला करके माला लेकर बैठ जाना, ये स्पिरिचुअलिटी कदापि नहीं है। पहली बात आप ये जान लें, आपको ये जानना जरूरी है, अन्यथा ये सोचोगे कि जितनी स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं ये सब बेगारी का काम कर रहे हैं। इस काम को ही दुनिया नहीं कर सकती, स्पिरिचुअलिटी को। बाकी संसार के सारे कार्यों को किया जा सकता है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी में रत हैं तो इन्हें बधाई, फिर इन्हें और संसार का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही शरीर धारण करने का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी बता रहे थे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मेरा नाम आसमा अदाल है। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था।
उनका नाम संजीव कुमार है। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 25 फरवरी 1979 और टाइम ऑफ बर्थ है शाम के 5 बजे और जन्म स्थान है अबोहर, पंजाब से है वो। और मुझे उनके बारे में पता चलना था कि अब वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं अपना तो उनकी तरक्की नहीं हो रही है, काम बिल्कुल ठंडा पड़ा है। कर्क मकर धनिष्ठा बिल्कुल विपरीतार्थक योग आपके पति को प्राप्त है ना। सूर्य के घर में शनि हो जाए और शनि के घर में सूर्य हो जाए, एक बात नोट कर लो, कितने भी उच्च कोट के राजयोग हों धूल चटा देता है आदमी को। किंग होगा तो जलेबी की दुकान में कोयले के ढेरों में राख की चिंगारियों में अपने हाथों में कालिख लगाए हुए और निर्बलता और प्रश्नवाचक चिन्ह का एकमात्र लकीर बनकर रह जाता है। ऐसा मैंने प्रमाणों से देखा है। ये नियति है, ये प्रकृति है, लेकिन इसको बदलने की भी ताकत ज्योतिष विज्ञान देता है। काले तिल का दान इनके वजन के बराबर कराकर किसी मंदिर या अच्छे सुपात्र को सौंप दिया जाए, फिर यह मार्ग प्रशस्त होता हुआ कम से कम 326 दिनों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ दरभंगा बिहार से। मैं अपने लड़के की शादी के विषय में पूछना चाहता हूँ, जिसकी साल है 22/9/1982, समय है रात्रि के 2:50। दरभंगा बिहार। काफी दिनों से विलम्ब हो रही है शादी में। शादी कब तक होने का योग है, मुझे बताएं कृपा करके। विशाखा नैचाति शाखा ते तू विशाखा, यानी जो कोई विकल्प ना छोड़े, पहले से आकृष्ट, पहले से स्थित, पहले से संवर्धित, पहले से पुष्ट किसी रिश्ते पर आपके पुत्र आनंद की नजर है। कृपया इस प्रश्न का जवाब उन्हीं से पूछ लिया जाए। लेकिन दूल्हा ये बनने की पृष्ठभूमि 27 मार्च 2016 या 27 दिसंबर 2016 यहाँ पर प्रमाणों से देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा बर्थ डिटेल्स है 8 अक्टूबर 1989 शाम के 5:55 जमशेदपुर झारखंड स्थान है। मेरा सवाल मेरे विवाह को लेकर है। मेरा विवाह कब तक और कहाँ होगा, किससे होगा, कृपया कुछ मार्गदर्शन और बताइए। मेष धन उत्तराषाढ़ा, बधाई, देवलोक से आप आए हैं। देवलोक से आया हुआ जातक ही आपका पति हो सकता है, पहली बात दिमाग में ले लो। आप अत्यंत श्रेष्ठ एवं पवित्र आत्मा हैं, अतः पवित्र व्यक्ति ही आपका वरण करेगा, अन्यथा कुंवारा रहना आपकी नियति है। ज्योतिष विज्ञान अनिश्चितता को लेकर कभी नहीं चलता, सिवाय पूर्ण निश्चितता के। या तो इस पार और या तो उस पार, मध्य धारा में ये विज्ञान लेकर कभी नहीं चलता। आपका पति उसी दिन नियत हो जाता है जिस दिन आप गर्भ में आते हैं। सप्तम भाव भी उसी समय आकृष्ट हो जाता है। सप्तमेश अष्टम पर होने के कारण आपकी कुंडलियों से होने वाला मिलान, किया जाने वाली पहचान, इस पर ज्योतिषी भी भ्रमित होने की स्थितियों को प्राप्त होंगी। लेकिन अगर आप 200 रुपया मेरे कहने पर और अपना बिना दिमाग लगाए खर्च कर दिया बृहस्पतिवार को और एक लाइन में सीधे 10 अंधों को बैठाकर भोजन खिला दिया और उसमें अंधी ना हो, उनको पैसा न दिया जाए, दक्षिणा न दिया जाए, और आप आते हैं तो 77वें दिन आपका विवाह फाइनल होता है। एंड योर नेम इज सुष्मिता, सुष्मिता वेट्स प। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमित कुमार चौरसिया है। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बहन श्रद्धांजलि चौरसिया के विषय में पूछना है, जिनकी जन्म तिथि 23/11/1981 है, सुबह 5:30। गुरुजी, मेरी बहन का विवाह कब तक होगा और उसकी सरकारी नौकरी का योग कब तक है? कृपया ज्योतिषी उपाय बताने की कृपा करें। तुला कन्या चित्रा, यार चित्रा नक्षत्र है, चोरी से विवाह की स्थितियां बनती हैं आपकी बहन की। चोरी का मतलब गुपचुप तरीके से कोई प्रस्ताव अपना बना लिया जाए, इसके बाद में फिर उसको प्रकाश में लाया जाए, नंबर 1। दूसरी बात, आप दूसरा प्रश्न इसमें जोड़ दिया आपने गवर्नमेंट जॉब का। इसको टीचिंग जॉब मिलने के क्रमांक प्रथम दृष्टया देखा जाता है, चाहे इन्होंने अपने रिज्यूम डाल रखा हो या कहीं पर पेंडिंग हो या इनका अपॉइंटमेंट लेटर आना या पोस्ट ऑफिस में पड़ा हो या कहीं पर लंबित हो, लेकिन इनका नाम है। दोनों प्रश्नों के जवाब में एक मध्य रेखा जरूर आती है कि इनका विवाह किसके साथ होगा। श्रद्धांजलि वेट्स
ए। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, सुनते हैं इनकी समस्या। सादर चरण स्पर्श गुरुजी, मैं संगीता सिन्हा बोल रही हूँ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। मुझे अपनी बेटी के लिए प्रश्न करना है। मेरी बेटी का नाम स्वप्निल है और उसका जन्म स्थान है रांची और उसका जन्म समय है 9:23 सुबह। गुरुजी यह विदेश में पढ़ाई कर रही है और इसकी हार्मोन संबंधी समस्या बनी हुई है। डॉक्टरों के इलाज से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है और उसका वजन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या गुरुजी ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे इसको फायदा हो जाए? तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। विधाता के अलावा इसको बता पाना बड़ा सरल काम नहीं है। रिजु, इसको कहते हैं रिजु मार्ग। इतना टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बड़ा मुश्किल है। तथापि कागज कलम उठाओ इस क्वेश्चन को, क्योंकि 7 समुद्रों की सीमा के बाहर पर इसका जवाब प्राप्त होना है। लिखो पुत्री का नाम स्वप्निल, नंबर 2 लिखो 3393, नंबर 3 लिखो। इस समय पुत्री से जब आप बात करोगे मेरा जवाब सुनने पर, उसने नीचे नीला ऊपर व्हाइटिश और उसमें स्लेटी स्ट्रिप्स ऐसा कपड़ा पहन रखा है जिसमें ग्रीनिश और ब्राउनिश बिंदियां भी 4-5 हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर वाले टॉप पर। ये जब उनसे फ़ोन करके पूछोगे तो ये ड्रेस उनको विदेश में पहने हुए मिलेंगे। वजन इनका जा रहा है 85-89। 7 राउंड काला धागा इनके बाएं पैर पर, एंकल घुटना जहाँ पर जूता चप्पल के ऊपर वाला थोड़ा सा भाग जहाँ पायल पहनते हो, यहाँ पैर में बांध दिया जाए। 42 दिन बाद वजन। ये उपाय सार्वजनिक नहीं होते हैं, सार्वभौमिक नहीं होते हैं, सब पर लागू नहीं होते हैं। ये जिसका लग्न है उसकी क्रोमोसोमल स्टडी के अनुसार केवल उस पर लागू होता है। दुनिया वालों इस बात को नोट कर लेना। कृपया अपने से इसको उपाय कर लेने पर इसके व्यतिक्रम और इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। यहाँ पर समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं फैजाबाद से पूजा बात कर रही हूँ। गुरुजी मुझे अपनी बेटी के विवाह के बारे में बात करनी है, बहुत विलम्ब हो रहा है। कृपया ये बताइए, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 82, सुबह के 4 बजे फैजाबाद। कब तक तय होगी और लड़का कहाँ कैसा होगा, कहाँ क्या नाम होगा लड़के का, किस फील्ड में का होगा? मीन कुंभ धनिष्ठा, वीनस एंड मून यानी शुक्र और चंद्रमा द्वादश पुनः एक लग्न का निर्माण कर देते हैं। यानी इनके अगर ये फैजाबाद से आवाज़ आ रही है तो सरयू से एग्जैक्ट 7-5-12 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 12 किलोमीटर मस्त और मध्य और 12 की संख्या उल्टो तो 21 यानी 21 किलोमीटर अधिकतम। तो फिर ले जाते हैं 210 किलोमीटर तक। लेकिन इस सीमा में इनका विवाह तय होता है। अर्थात आपकी इस पुत्री जानती है कि मुझे किसके साथ वर्ण करना है। हाउएवर आपने प्रश्न पूछा है प्रियंका बेट्स और त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी देने के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।